नमस्ते, मैं हूं दुर्गेश चौधरी। आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नफरत को आप अपना धर्म समझकर ढो रहे हैं वो वाकई आपकी है, या फिर वो किसी ऐसी फैक्ट्री में तैयार की गई है जिसका मकसद सिर्फ कुर्सियां बचाना है? आज हम वो सवाल पूछेंगे जो शायद आपको परेशान करे, लेकिन यकीन मानिए सच अक्सर परेशान ही करता है। सांसें सबकी एक जैसी हैं, प्यास सबको एक सी लगती है, और दर्द होने पर आंसू भी सबकी आंखों से एक ही रंग के निकलते हैं। फिर ये सरहदें हमारे दिल के अंदर किसने खींच दी? क्यों एक ही खुदा और भगवान के बनाए बंदे आज एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते? क्या हम वाकई बदल गए हैं या हमें बदल दिया गया है? आज मैं आपसे वो सवाल करूंगा जिनके जवाब आपके दिमाग के पास नहीं, शायद आपके जमीर के पास होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये तलाश। अगर आज आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और आपको किसी का हाथ पकड़ने को कहा जाए, तो क्या आप छू कर बता पाएंगे कि वो हाथ किस धर्म का है? क्या आपने कभी गौर किया है कि हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में खून की बोतलों पर धर्म नहीं बल्कि सिर्फ ब्लड ग्रुप लिखा होता है? क्या उस वक्त किसी ने पूछा कि यह खून किसी मंदिर जाने वाले का है या मस्जिद जाने वाले का? बचपन में जब आप किसी के साथ खेलते थे, तब क्या आप उसका धर्म पूछते थे? अगर नहीं, तो वो कौन सा दिन था जब आपको अचानक लगने लगा कि वो दूसरा है और आप अलग? जो नेता टीवी पर धर्म के नाम पर लड़ने को कहते हैं, क्या उनके बच्चे आपके साथ सड़कों पर खड़े होते हैं या वो विदेशों में बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे होते हैं? क्या धर्म इतना कमजोर है कि किसी इंसान के नारे लगाने से खतरे में आ जाएगा, या फिर खतरा आपके धर्म को नहीं बल्कि किसी की कुर्सी को है? अब बात करते हैं उस हाथ की जो इन मोहरों को चला रहा है। राजनीति का एक पुराना नियम है, डिवाइड एंड रूल। राजनेताओं के लिए धर्म कोई आस्था नहीं बल्कि एक डेटा पॉइंट है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रार्थना कहां सुनी जाती है, उन्हें बस ये पता है कि आपको किस बात पर उकसाकर आपका वोट अपनी झोली में डालना है। सोचिए, अगर आप और आपका पड़ोसी साथ मिलकर बिजली और सड़क के लिए लड़ेंगे तो नेता को काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप और आपका पड़ोसी आपस में ही लड़ेंगे तो नेता को सिर्फ एक तरफ का पक्ष लेना पड़ेगा और उसकी कुर्सी पक्की हो जाएगी। वो हमें इसलिए नहीं बांटते कि वो किसी धर्म को पसंद करते हैं, वो हमें इसलिए बांटते हैं ताकि हम उनसे सवाल पूछना बंद कर दें। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, तब यह धर्म का खतरा अचानक गायब क्यों हो जाता है? क्या आपने कभी देखा है कि किसी बड़े नेता का बेटा धर्म के नाम पर सड़क पर दंगा कर रहा हो? अगर नहीं, तो सिर्फ आम जनता के बच्चे ही क्यों जेल जाते हैं? एक तरफ नेता साथ बैठकर डिनर करते हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनके समर्थक एक दूसरे को गालियां देते हैं। क्या यह आपको एक बड़ा स्कैम नहीं लगता? अगर कल देश में 100% रोजगार और बेहतरीन शिक्षा हो जाए, तो क्या कोई नेता धर्म के नाम पर वोट मांग पाएगा? टोपी और गमछा बदलता रहता है, मकसद सिर्फ एक रहता है, ये कुर्सी। अगर आपका जन्म किसी और धर्म के परिवार में हुआ होता, तो क्या आज आप उसी धर्म के लिए नहीं लड़ रहे होते जिसे आप आज अपना दुश्मन मानते हैं? तो फिर लड़ाई धर्म की हुई या सिर्फ उस संस्कार की जो आपको बचपन में दिया गया? अगर खुदा या भगवान ने हमें अलग अलग बनाया होता, तो क्या हमारे जीने की जरूरतें अलग नहीं होती? क्या प्यास लगने पर एक को पानी और दूसरे को आग की जरूरत पड़ती? अगर बनाने वाले ने फर्क नहीं किया, तो हम बांटने वाले कौन होते हैं? मरने के बाद शरीर राख बनता है या मिट्टी? क्या कुदरत उस मिट्टी में फर्क करती है कि यह किस धर्म की है? जब कुदरत हमें एक ही मिट्टी से बनाती है और एक ही मिट्टी में मिला देती है, तो बीच का यह छोटा सा सफर हम नफरत में क्यों बिता रहे हैं? सवाल कड़वे लग सकते हैं, लेकिन जवाब आपके दिल के पास है। धर्म का मतलब रास्ता होता है, दीवार नहीं, और सारे रास्ते एक ही मंजिल की तरफ जाते हैं, इंसानियत। अगली बार जब कोई आपको लड़ने के लिए उकसाए, तो बस एक बार अपनी धड़कन महसूस करना। वो ना हिंदी बोलती है ना उर्दू, वो बस आपको जिंदा रखती। एक बात तो साफ है, नफरत की जड़ें हमारे धर्म में नहीं बल्कि हमारे डरों और अधूरी जानकारियों में है।